पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय यूपीडब्ल्यूकॉन 2025 का शुभारंभ प्रदेश में के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह सम्मेलन देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला इंजीनियरिंग सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनना है। उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि नई सोच और नई दिशा का प्रतीक है, जो भारत की नारी शक्ति को विज्ञान और तकनीक के माध्यम से सशक्त बना रहा है। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में भारतीय सेना में एक सैनिक और अब सरकार में एक नौसेवक के रूप में काम किया। इन दोनों अनुभवों ने मुझे सिखाया है कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके लोगों में होती है और उस शक्ति का आधा हिस्सा हमारी माताओं, बहनों और बेटियों में निहित है। जोशी ने कहा कि आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणीय हैं, अंतरिक्ष से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग से लेकर उद्यमिता तक। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश की महिलाएं न केवल घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, बल्कि देश का भविष्य बढ़ा रही हैं। मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी महिलाओं को तकनीक शिक्षा का डिजिटल सशक्तिकरण से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति को नई दिशा देने के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी सोच के तहत डिजिटल इंडिया मिशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। आज देश विदेश के वैज्ञानिकों की कॉन्क्लेव नारियल द्वारा यहाँ पर आयोजित की गई है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे देश विदेश के वैज्ञानिकों के बीच में आने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला। और वास्तव में जब कोई भी चीज़ विज्ञान से जुड़ जाती है, देखिए हमने खेती को विज्ञान से जोड़ा और आज उत्तराखंड में मैंने अभी कहा कि हमारा खेती का क्षेत्रफल घटा लेकिन हमारी उत्पाद बढ़ गया, क्योंकि हमने वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और विशेषकर मैंने देखा कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, चाहे शिक्षिका के रूप में हो, चाहे गृहिणी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, इनका काम करने का तरीका और उससे अलग होता है। और आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी थी। और भी कई हमारी बेटियां हैं जो इसरो से जुड़ी हुई हैं, जो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और 2 दिन की इनकी कॉन्क्लेव है, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो चिंतन मंथन करेंगे, वो जो मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत, भारत आत्मनिर्भर जब होगा जब हम विदेशों पर डिपेंड हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, जिसको हमारे वैसे हम रशिया से उसको किया था, लेकिन उसको अपग्रेड हमारे वैज्ञानिकों ने किया। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा, क्योंकि मैं फौज में भी रहा हूं, जहां पर एसी लगा था, उस वहां से टारगेट लेकर उसको हिट किया और उसके अंडरग्राउंड एयर बेस को तबाह किया। तो ये हमारे वैज्ञानिकों का कमाल है और मुझे पूरा भरोसा है जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से उसको पूरा करने की दिशा मिलेगी। तो मैं यहाँ सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।